और जहाँ की जनता मूर्ख है वहाँ प्रतिनिधि धूर्त ही होगा। सही। ठीक है, तुम इंडिया नाम कैसे रख सकते हो? इंडिया जहाँ पे 140 करोड़ जनता है और तुमको मत देने वाले 13 करोड़ लोग हैं, बाकी लोगों को तुम इंडिया के लोग नहीं मानते हो? विकास, अरे विकास तो हो रहा है। क्या विकास हो रहा है बताइए ना। अब ये सपा बसपा की गवर्नमेंट में अम्बेडकर पार्क, लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क। मैं कह रहा हूँ आप भाजपा के काम गिराइए, उसके भाजपा उसके सपा और बसपा की मत गिराइए, आप भाजपा की। हाँ, भाजपा के भी काम ले लीजिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना, अटल बात कर रहा हूँ, आप मुझे बार बार भटका रहे हैं। मैं विकास पूछ रहा हूँ, 5 विकास। भाई अरे साहब, विकास की बात, विकास की बात। अरे लाइन ऑर्डर सही है, दलालों की छुट्टी है। कहाँ दलालों की छुट्टी है? क्या और क्या है? ये ना दलाल- कहीं दलाली हो रही हो तो हमको बताइए। अरे भैया, कितनी 300 दलाली रुपया आप- रोज तो आप ही लोग पा रहे हो। मैं हूँ। अगर सरकार कोई अच्छा कार्य नहीं कर रही है तो ये विपक्षी दल भी किसी दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये अली बाबा 40 चोरों का गठबंधन है इनका। ये सरकार को और देश की जनता को सरकार अगर ठग रही है तो ये ठगने की और छलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे बार बार भटका रहे हैं। मैं विकास पूछ रहा हूँ, 5 विकास। भाई अरे साहब, विकास की बात, विकास की बात। अरे लाइन ऑर्डर सही है, दलालों की छुट्टी है। कहाँ दलालों की छुट्टी है? क्या और क्या है? ये ना दलाल- कहीं दलाली हो रही हो तो हमको बताइए। अरे भैया, कितनी 300 दलाली रुपया आप- रोज तो आप ही लोग पा रहे हो कितनी दलाली हो रही है बोलने के लिए। जी जी। आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप बता रहे हैं कि दलाल बिल्कुल खत्म हो गया है। देखिए, डेमोक्रेसी की एक पुरानी परिभाषा ये भी है कि डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द फुलिश। और जहाँ की जनता मूर्ख है वहाँ प्रतिनिधि धूर्त ही होगा। सही। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप स्वयं सोचिए। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सरकार के न तो पक्ष में हूँ और न विपक्ष में हूँ। अगर सरकार कोई अच्छा कार्य नहीं कर रही है तो ये विपक्षी दल भी किसी दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये अली बाबा 40 चोरों का गठबंधन है इनका। ये सरकार को और देश की जनता को सरकार अगर ठग रही है तो ये ठगने की और छलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये उसमें तैयारी अपनी बना रहे हैं। तो ये अली बाबा 40 चोरों का गठबंधन है इनका। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पहले तो इनका नाम ही गलत है। तुम इंडिया नाम कैसे रख सकते हो? इंडिया जहां पे 140 करोड़ जनता है और तुमको मत देने वाले 13 करोड़ लोग हैं, बाकी लोगों को तुम इंडिया के लोग नहीं मानते हो? भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं, 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? भाई साहब, हम नहीं देखना चाहते हैं। स्वच्छ राजनीति करने वाले जो भी लोग हैं, आप 2019 के चुनाव को पहले देखिए। 2024 का चुनाव देखने के लिए 2019 का चुनाव देखना पड़ेगा आपको। 2019 के चुनाव में देश में कुल मतदाता 91 करोड़ हैं, जिसमें मात्र 61 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। 29.5 करोड़ लोगों ने मतदान नहीं किया था। 29.5 करोड़ मतदाताओं ने मतदान नहीं किया था। और हद तो तब हो गई जब देश के 63 लाख मतदाता जो बूथ पे गया मतदान करने के लिए, लेकिन प्रत्याशियों का चेहरा देख करके कहा कि एक नागनाथ है और दूसरा सांपनाथ है, हम इन नागनाथ और सांपनाथ के नूरा कुश्ती में नहीं पड़ेंगे। और उन्होंने दोनों को जूता मारा और नोटा को वोट दिया। न तो सत्ता पक्ष को वोट दिया और न ही विपक्ष को वोट दिया, उसने नोटा को वोट दिया। तो भाई साहब, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि देश के 30 करोड़ मतदाता जिसने न तो इंडिया को वोट दिया है और न ही एनडीए को वोट दिया है, उसको आप कहाँ रखना चाहते हो? वो शिक्षित वर्ग कहाँ है जो जानता है कि ये दोनों एक छलावा कर रहा है और दूसरा छलावा करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो निगलेक्ट है, इसलिए वो मतदान में नहीं गया। तो देश में स्वच्छ राजनीति की जरूरत है। मुख्य फ्रंट बनना चाहिए देश में। देश की जनता के लिए तीसरा विकल्प मिलना चाहिए जो स्वच्छ राजनीति का हो। ये डर्टी पॉलिटिक्स बहुत हो चुका, सत्ता पक्ष और विपक्ष का डर्टी पॉलिटिक्स बहुत हो चुका। अब क्लीन पॉलिटिक्स होना चाहिए। 22 करोड़ मतदान पा करके देश की सत्ता में बीजेपी काबिज है। मात्र 22 करोड़ वोट पाई है और देश का 30.5 करोड़ मतदाता ने किसी को वोट नहीं दिया। आप उनको क्यों नहीं देखते हो? क्यों नहीं दे रहे हैं वोट?
वो जानते हैं कि ये नागनाथ और ये सांपनाथ आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और वो ये भी जानते हैं कि इन्हें वोट देने से फायदा क्या है। आज तो हम वोट दे देंगे, कल ये बाजार में खड़ा हो जाएंगे, गाजर मूली के तरीके से सांसद और विधायक बिकेंगे, तो हम वोट देने क्यों जाएं इनके लिए, अपना समय क्यों लॉस करें। इसलिए देश के 30.5 करोड़ मतदाताओं ने वोट नहीं किया भाई साहब। और ये इसका जिम्मेदार कौन है? देश का चुनाव आयोग, जिसको हम लोग केंचुआ बोलते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग इसका जिम्मेदार है। चाहे वन इलेक्शन और वन नेशन करा लीजिए या कोई भी इलेक्शन करा लीजिए, कभी इलेक्शन सक्सेस नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि केंचुआ ही बेईमानी करता है, चुनाव आयोग ही बेईमानी करता है। रिकग्नाइज पार्टियों को और राष्ट्रीय पार्टियों को वर्षों से प्रचार कराता है, इनका आरक्षित चुनाव चिन्ह रखा है। जिस दिन आरक्षित चुनाव चिन्ह देश से खत्म हो जाए, प्रत्याशी का चेहरा चुनाव चिन्ह बन जाएगा, उस दिन लोकतंत्र अपने पराकाष्ठा पे चली जाएगी। ये टिकट बेचना बंद हो जाएगा। ये सांसद विधायक जो बाजार में खड़े होते हैं, आज यहाँ की सरकार बिक गई, कल वहाँ की सरकार बिक गई, ये सारे बिक्री बंद हो जाएंगे। क्योंकि आज अगर ये आप देख लीजिए, जो एनडीए वाले हैं या इंडिया वाले हैं, अगर इंडिया वाले अली बाबा 40 चोरों का जो गठबंधन है, ये इकट्ठा है और एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे, तो यही कहेंगे ना, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, ये कैसे चुनाव लड़ेंगे। हम ये पूछते हैं, बंगाल में ममता और मार्क्सवादी कैसे चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस वहाँ कैसे लड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं, दिल्ली में कांग्रेस कहाँ रहेगा, आम आदमी कहाँ जाएगा। हम ये कहते हैं, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस कहाँ जाएगा, जेडीयू कहाँ रहेगा। तो ये 40 चोरों के गठबंधन के दुखते हुए रग पे सरकार ने एक हथौड़ा मारा है।